हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ मंत्रा पर। तो एक और नया वीडियो लेकर आ गए हम और यह वीडियो रहने वाला है समीकरण के प्रश्न कैसे हल करें। जो भी रैखिक समीकरण के प्रश्न होते हैं उनको हल करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कठिन से कठिन समीकरण हल करना सीख जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, जिससे आप हर एक चीज़ नोट करते चले, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण को हल कराने से पहले 2-3 पॉइंट आपको बताएंगे जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर उन्हीं पॉइंट से आप समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो इधर हमने लिख लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जैसे ये लिखा है x+2 = 3। ठीक है, तो जो 2 इधर है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि अंक जो होते हैं अंक को एक तरफ करना होता है। जैसे ये 2 है तो हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड एक और अंक लिखा है, हमें x को सिंगल करना है क्योंकि यहाँ पर x का मान निकालना होता है। तो 2 हम उधर ले जाएंगे। जब हम 2 उधर ले जाएंगे यानी बराबर का जो साइन है इसके दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इधर तो ये 2 प्लस है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम तो ये होता है कि कोई भी प्लस की संख्या जब दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, अब जैसे ये लिखा है x-3 = 6, तो हमने आपको बताया कि अंक अंक एक तरफ करते हैं। ये 3 है और 6 है तो इनको एक साइड करना होगा। तो ये 3 6 की तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि यदि प्लस में वैल्यू है दूसरी साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है दूसरी साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तीसरी चीज़, यदि x के नीचे कोई संख्या लिखी है, ठीक है, x के नीचे कोई संख्या लिखी है, जैसे ये लिखा है x/2 और बराबर में कोई संख्या लिखी है, जैसे ये लिखा है 6, तो 6 के नीचे हम 1 मान लेंगे और इनका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा गुणा। x का गुणा 1 में हो जाएगा तो x 1 x आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2 का गुणा 6 में होगा तो 6 दूना 12 आ जाएगा। जब भी कोई बटे में संख्या लिखी होती है तो उसका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा होता है। ठीक, चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है यदि x के साथ कोई संख्या लिखी, जैसे ये लिखा है 6x, ये 6x लिखा है और सामने लिखा है 12, तो अब ये कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी भाग में, क्योंकि x के साथ 6 जो लिखा है इसे हम बोलते हैं गुणा में, 6 गुणा x। हालांकि गुणा लिखा नहीं जाता है लेकिन इसको लिख दिया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं 6x, जबकि पढ़ने का सही तरीका होता है 6 × x। ठीक है, तो ये जो x के साथ 6 है ये गुणा में है, तो जब भी ऐसी संख्या लिखी होती है तो ये कहाँ जाती है, भाग में जाती है। कहाँ जाती है, भाग में, तो ये 12 के नीचे 6 जाएगा। ठीक है, ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी 2 x दिए हों और उनके नीचे 2 संख्याएं दी हों तो सबसे पहले उनका लेते हैं एलसीएम। जैसे ये लिखा है x/2 + x/3, तो सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, 3x + 5 प्लस का 2x = 1। ठीक है, 3 2 5x हो जाएगा, बटे में 6 है बराबर 1 है, तब 6 का गुणा 1 में करा देंगे। ठीक, तो ये 5 पॉइंट आपको नोट करने हैं, इन्हीं से सारी समीकरण हल होती हैं। ठीक है, यदि ये पॉइंट आप सीख गए तो समीकरण को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपने सवालों पर। तो हमारा पहला सवाल है x+2 ब्रैकेट आप x-2 + 3x बराबर का 35 है। ठीक है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। इसे हम नोट करेंगे, क्या लिखा है, x+2 ब्रैकेट आप x-2 + 3x बराबर 35। तो इसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x है तो x लिख देंगे, प्लस, अब ये 2 बाहर है और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x-2, तो 2 का हम अंदर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 2 दूना 4 प्लस का 3x। अब ये 3x में 2 का गुणा नहीं होगा क्योंकि ये 3x अलग है, इसमें प्लस लगा है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 गुणा में था इसलिए 2 का गुणा कराना पड़ा, बराबर 35। ठीक, अगली लाइन लिखते हैं। तो जो x वाली वैल्यू है वो हम जोड़ लेंगे। ये कितना है, ये 1x है, ये 2x है और ये 3x है। हालांकि x यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो जहाँ नहीं लिखा होता है वहाँ कितना मानते हैं हम, 1। तो ये होगा 1x 2x और 3x, ये सब प्लस में है। ठीक है, तो 3x + 2x 5x हो जाएगा और 1x ये है तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख लेते हैं, बराबर कितना है, 35। ठीक है, अब ये 6x है तो 6x का 6x लिखेंगे। अब ये -4 है,
ये -4 है, ये जब दूसरी साइड जाएगा बराबर के उधर दूसरी साइड, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 4। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 6x बराबर 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 39। 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 39। अब देखिए वही सिचुएशन आ गई। 6x साथ गुणा में कितना है? 6 है, तो ये कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। हम आपको बता चुके हैं पहले से, ये 6 कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, तो ये 39 के नीचे जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम काट लेते हैं, कटेगा तो कटेगा, नहीं तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखते हैं कटेगा। 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी कि जो आंसर आया वो कितना आया? 13/2। आंसर क्या आया हमारा? x बराबर 13/2। तो पहला सवाल ये हो गया। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगले सवाल में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगला सवाल नोट कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? x/2 प्लस का x/3 बराबर का 10। ठीक है, x/2 प्लस का x/3 बराबर का 10 है। तो हमने आपको बता चुके कि जब भी ऐसी सिचुएशन है कि दो संख्याएं हो, x/2 प्लस x/3 या फिर 3 हो, 4 हो, तो सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लें या फिर इनका तिरछा गुणा करा लें। 3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 2 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x/3 दूना 6। जब भी 2 हो तो ऐसे कर सकते हैं आप, भिन्न में सीख सकते हैं। भिन्न के वीडियो हमने काफ़ी डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। 3 का गुणा x में कराया तो 3x हो गया, प्लस 2 का गुणा x में कराया तो 2x हो गया, और नीचे का नीचे गुणा करा देते हैं। सबसे पहले इनका तिरछा गुणा कराएंगे, फिर नीचे का नीचे करा देंगे। बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, तो 10 के नीचे हम 1 मान लेंगे। 10 के नीचे 1 मान लेंगे। अब 1 का गुणा इधर कराएंगे, 1 का गुणा इधर करा देंगे, तो ये 3x प्लस का 2x है, तो इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, बाद में गुणा कराएंगे। 3x 2x मिलकर कितना हो जाएगा? 5x/6 बराबर 10/1। ठीक है, अब 1 का गुणा 5x में कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 5x आ जाएगा, बराबर 6 का गुणा 10 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, दशंगा 60। अब ये 5x का किस में? गुणा में, तो ये कहाँ जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60/5। ठीक है, अब 60 को 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। 12 पंचे 60 काट देंगे। ठीक है, ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हुई होगी तो यहाँ पर हुई होगी। ये एलसीएम लेकर करे जाते हैं और इस तरीके से भी कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यदि एलसीएम आपको नहीं आता है तो हमने वीडियो डाल रखा है, आप एलसीएम भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है? x/3 माइनस का 7 बराबर 4। ठीक है, x/3 माइनस का 7 बराबर 4। तो हमने आपको बोला है कि सबसे पहले अंक जो होते हैं उनको एक साइड करते हैं। ठीक है, तो x/3 है, तो ये ऐसा लिखा रहेगा, बराबर 4, और ये माइनस का 7 है। दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस का 7। ठीक है, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस का। तो x/3 बराबर 4 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 के नीचे 1 मानेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, x का 1 में और 3 का 11 में। तो x एकम x बराबर 3 का 11 में कराएंगे तो 11 33 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो हमारा मान निकला है वो कितना निकला है? 33। ठीक, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा? जो लास्ट सवाल है वो भी कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं 3 ब्रैकेट आप x+3 और क्या है? माइनस का 2 ब्रैकेट आप x+12 बराबर का 0। ठीक है, बराबर का 0। इन सवालों को आप नोट करते चलिए ताकि आपको और अच्छे से आ सके। तो 3 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे और -2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराएंगे। तो 3 का गुणा x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, प्लस का 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। अब ये माइनस है, तो जब भी अंदर गुणा कराएंगे तो सारी वैल्यू माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि केवल 2 का गुणा नहीं होता है, माइनस का भी गुणा होता है अंदर। तो -2 का गुणा x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x, माइनस का 2 का गुणा 12 में कराएंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 बराबर 0। ठीक है,
अब देखिए 3x है और ये 2x है, तो x वाली वैल्यू पहले जोड़ घटा लेते हैं, क्योंकि 3x प्लस में है और ये माइनस का 2x है। 3x से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x। एक लिखा नहीं जाता है x के आगे, तो केवल x लिख देंगे, ठीक है। अब 24 से 9 घटाएंगे, क्योंकि 24 माइनस का है और 9 प्लस का है। 24 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 15। माइनस का 15 इसलिए बचा है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है 24, ठीक है। तो x, अब ये -15 दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 15। तो इस तरीके के होते हैं ये समीकरणों वाले सवाल, रैखिक समीकरणों वाले, और इस तरीके से कुछ हल किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।